देखिए, खुदा से जुड़े बिना, ईश्वर से जुड़े बिना तन्हाई ख़त्म नहीं होगी, अकेलापन ख़त्म नहीं होगा, सूनापन, सन्नाटापन, खालीपन, खोखलापन कभी ख़त्म नहीं होगी, रिक्तपन कभी ख़त्म नहीं होगी। चाहे आप जितना भरने की कोशिश करें, कूड़े करकट ही भरेंगे और कूड़े करकट से भरकर आप हमेशा खाली ही रहेंगे, जबकि भरे रहेंगे, जबकि भरे रहेंगे। जैसे एक बाप के 2 बेटे थे, उसकी बहुत संपत्ति थी। सोचा कि किसके हाथ इस जिम्मेदारी को सौंपूं, तो उसने 2 पैसा दिया, दोनों को 1-1 पैसा दिया। कहा कि एक रूम है, एक घर है, और 1 पैसा तुम लो, 1 पैसा तुम लो, और 1 ही पैसा से इस पूरे घर को भर दो। तो एक लड़के ने 1 पैसे की बिचाली या ढेर सारे पत्ते ला करके घर में भर दिए, मगर फिर भी घर पूरी तरह से भरी नहीं थी। और एक ने घर में एक दिया जला दिया। बाप ने कहा कि तुम दोनों ने अपने घर को भर दिया। बेटे ने कहा हाँ। एक बेटे ने अपना घर खोल कर दिखाया तो बिचाली से घर भरी हुई थी, मगर फिर भी घर पूरी भरी नहीं थी, फिर भी भरी हुई थी। और एक ने दिखाया कि घर खाली है, बस एक दिया जल रही है। घर खाली है, बस एक दिया जल रही है। बाप ने पूछा कि तुमने क्या किया है? बोला ये घर अंधेरा से भरा हुआ था, मैंने इस घर को रोशनी से भर दिया है। देखिए तो चारों तरफ रोशनी है कि नहीं, पूरा घर रोशनी से भरा हुआ है कि नहीं। तो बाप बड़ा खुश हुआ, बोला नहीं तुम सही हो। और उस बेटे को कहा कि देखो तुमने घर को गंदा कर दिया है, भर नहीं दिया है, गंदा कर दिया है। बोलो तो तुमने घर को बिचाली से भर दिया, कहाँ तुम रहोगे? और अंधेरा है, अंधेरे से घर भरा हुआ है और उसी में तुम बिचाली ला के भर दियो, अब तुम कहाँ रहोगे? तो तुमने पैसा बेकार कर दिया और घर को भी कूड़े करकट से भर दिया। तो ये भरना ठीक नहीं हुआ। और ये देखो कि एक चिराग जला दिया और घर को रोशनी से भर दिया, अब तुम भी कहीं भी रह सकते हो। तो रोशनी से भर देने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि घर तो खाली थी और खाली है ही, मगर रोशनी से भरी हुई है, सामान से नहीं। रोशनी से भरी हुई, सामान से नहीं। इसी तरह से जिंदगी इंसान की साजो सामान से भरी हुई है, रोशनी से नहीं। जिंदगी में अंधेरा है, जीवन में अंधकार है। और घर में ढेर सारे सामान हैं, ढेर सारे दौलत खजाने हैं, मगर जीवन में अंधकार है, जिंदगी में अंधेरा है। तो जिंदगी की अंधकार, जीवन का अंधकार अगर प्रकाश से, रोशनी से भर जाती है, जीवन, जिंदगी में रोशनी आ जाती है, प्रकाश आ जाता है,
तो जीवन दिखाई देने लगती है, जिंदगी दिखाई देने लगती है। बात असल ये है, आप जिंदगी को नहीं देखते, जीवन को नहीं देखते। अंधेरे में जिंदगी दिखाई नहीं देती, जीवन दिखाई नहीं देता। आपसे पूछा जाए जीवन क्या, नहीं बता सकते, जिंदगी क्या नहीं बता सकते। क्यों? कि आपकी जिंदगी में अंधकार है, अंधेरा है, अंधेरे से अंधकार से भरा हुआ है। सूरज की धूप, सूरज की रोशनी, चांद की चांदनी, और ये रात को शादी ब्याह में जो लाइटिंग होती है, इलेक्ट्रिक सिटी की जो रोशनी होती है, बल्ब की जो रोशनी होती है, ये जिंदगी को रोशन नहीं करती, इससे जिंदगी रोशन नहीं होती। जितने भी लाइटिंग, जितनी भी सूरज, एक सूरज छोड़िए ना, लाखों करोड़ों अरबों खरबों सूरज अगर निकाल दिया जाए तो किसी की जिंदगी रोशन नहीं होगी, किसी की जीवन प्रकाशित नहीं होगी। तो जिंदगी में अंधकार है, जीवन में अंधकार है, जिंदगी में अंधेरा है, जीवन में अंधेरा है। उस अंधेरे को दूर करने के लिए रोशनी चाहिए, प्रकाश चाहिए। तो क्या है? आप कहेंगे ज्ञान? नहीं, भगवान, खुदा। जिसकी जिंदगी में, जिसकी जीवन में भगवान उतर गया, भगवान आ गया, उसकी जीवन, उसकी जिंदगी भगवान से भर गया। जैसे रोशनी से भर गया, ऐसे ही भगवान से भर गया। तो आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में भगवान है, तो आपका जीवन, आपकी जिंदगी भगवान से भरा हुआ है। क्योंकि भगवान एक ऐसा दिया है, एक ऐसा चिराग है, एक ऐसी रोशनी है, एक ऐसा नूर है जिसका सीमा, जिसका हद नहीं है। तो आप दावे के साथ कह सकते हैं कि मेरी जिंदगी में, मेरी जीवन में खुदा की नूर मौजूद है। हमारा जीवन, हमारी जिंदगी खुदा के नूर से भरा हुआ है। तो ये कभी नहीं होगी जब तक खुदा की मोहब्बत आप में नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी में नहीं होगी। भगवान का प्रेम आपकी जीवन में नहीं होगी, तब तक भगवान आपकी जीवन में नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी में खुदा नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं है, खुदा कैसे होगा? आपकी जीवन में प्रेम नहीं है, परमात्मा कैसे होगा? तो जीवन में प्रेम होना चाहिए, ज़िंदगी में मोहब्बत होनी चाहिए, और नहीं तो ज़िंदगी अंधेरे से भरी होगी, खुदा से खाली होगी, अंधकार से भरी होगी, ईश्वर से खाली होगी। तो ज़िंदगी मुर्दा होगी, मरी होगी, जिंदा नहीं होगी। जीवन में कोई रस, कोई उत्सव, कोई उमंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि प्रकाश नहीं है, ईश्वर नहीं है, नूर नहीं है, खुदा नहीं है। क्योंकि खुदा की मोहब्बत नहीं है, भगवान का प्रेम नहीं है। और ये सिर्फ इसलिए कि किसी इंसान से आपको मोहब्बत नहीं है, किसी मनुष्य से आपको प्रेम नहीं है। और जब तक मनुष्य से प्रेम नहीं होगी, भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। जब तक इंसान से मोहब्बत नहीं होगी, खुदा से मोहब्बत नहीं हो सकता। खुदा से मोहब्बत करने के लिए इंसान से मोहब्बत करनी पड़ेगी, भगवान से प्रेम करने के लिए इंसान से प्रेम करनी पड़ेगी। और इंसान की प्रेम ही भगवान का प्रेम बनेगा, इंसान की मोहब्बत ही खुदा की मोहब्बत बनेगा। और एक दिन इंसान भी और खुदा भी नहीं रहेगा। इधर से इंसान मिट जाएगा, उधर से खुदा मिट जाएगा, मोहब्बत रह जाएगी, प्रेम रह जाएगा। मोहब्बत रह जाएगी, प्रेम रह जाएगा। इंसान इधर से मिट जाएगा, खुदा उधर से मिट जाएगा। न इधर इंसान रहेगा, न उधर खुदा रहेगा। मोहब्बत हमेशा रहेगा, मोहब्बत जिंदा रहेगा। मोहब्बत नहीं मर सकती, मोहब्बत नहीं मरेगी, मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी, मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। इंसान और खुदा दोनों ही सच नहीं है। मोहब्बत नहीं है तो इंसान ही नहीं है, मोहब्बत नहीं है तो खुदा ही नहीं है। और जब मोहब्बत है तो इंसान भी नहीं है, खुदा भी नहीं है।
इंसान की खुदा की बात ही नहीं है। मोहब्बत है तो